अच्छा हुआ तुम आगे बढ़ता, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आपके पास तो कोई जरूरी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे पास जो खुशखबरी है ना, तो जब मैं आपको बताऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगी। मैं और आरिज हनीमून पर जा रहे हैं। वहां आंटी की इद्दत पूरी होगी और यहाँ मैं और आरिज एक लंबी छुट्टी पर जाएंगे। इतनी खुदगर्ज औलाद हो तुम। यहाँ हमें अजमीर की फिक्र पड़ी हुई है और तुम अपना हनीमून मनाने के लिए जा रही हो। जिस तरह के तंज आप मुझे देती हैं ना अम्मी, इस तरह के तंज तो मेरी सास ने भी आज तक मुझे नहीं दिए। इनफैक्ट मैंने तो उन्हें ऐसा कोई हक दिया ही नहीं है। खैर, बताएं क्या बात हुई है? तो सोचती कि अजमीर उस खुदा को भूल जाएगा, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि वो खुद अपने आप को भूल गया है। तो उसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? अजमीर की शादी माहम से करवा दें। माहम भी तो है और वैसे भी शादी के लिए बेताब है अजमीर से। क्यों परेशान होती हैं? माहम का नाम सुनते ही ना तुम्हारे बाबा और अजमीर दोनों चढ़ जाते हैं। उनको उसके नाम से शहीर का ख्याल आता है। तो फिर ठीक है, मैं खुद माहम से बात करती हूँ। कहती हूँ कि अंकल आंटी को यहाँ भेजे बात करने के लिए। हो सकता है फिर सारे मामले खुद ही ठीक हो जाए। चाय तो पियो। चाय पी के मैं क्या करूंगी, लेकिन ठीक है। ये वाला पैराग्राफ हो गया ना? जी हो गया। बस ठीक है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले हैं। एक्स्ट्रा क्यों? आप ही आपकी जॉब और ट्यूशन की वजह से मेरे किचन का काम ज़्यादा हो गया। पहले सिर्फ चाय और बर्तन हुआ करते थे, अब आटा भी गूंदो, सफाई भी करो, और ये एक्स्ट्रा के बाद रोटियां कौन बनाएगा? तो अपनी उन चहीती भाभी को बोलो ना, जो हमेशा इधर फारिग बैठी होती है। फारिग तो आप भी होते हैं ना, और आजकल तो बाहर ख्वारी भी करने लगे, तो रोटियां आप क्यों नहीं बना लेते? अच्छा बस, रोटियां मैं बना लूँगी। जाओ तुम जाके चाय बनाओ। ठीक है। हाँ वैसे भी बहुत थक गया हूँ इकरा, प्लीज चाय बना दो। अच्छा जी, ऐसा क्या कर लिया कि आप थक गए हैं? युसरा, जाओ जाके चाय बनाओ, मुझे और अम्मी को भी पीनी है। छोटू ही समझ लिया मुझे तो। बाय बाय छोटू। बाय। जी जी। मैं कितनी दफा कहा, मत सताया करो उसे। अच्छा प्लीज सुनो, क्या काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बाकी ना पेपर्स पापा के रूम में रख दे। ठीक है। क्या बताऊं वर्दा यार, मैं खुद इतनी परेशान हूँ। मॉम और डैड को इतना मनाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर क्या करूँ, लड़की हूँ ना, भाई की तरह गुस्सा तो कर नहीं सकती। शहीर की तरह गुस्सा नहीं दिखा सकती, लेकिन जज्बात तो दिखा सकती हो। What do you mean? देखो माहम, तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते, या तो सब्र कर लो या फिर डट जाओ और भूल जाओ उन लोगों को जो तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन रहे। माहम, मोहब्बत हासिल करने के लिए ना कभी कभी हमें अपनों की उन तकलीफों को बर्दाश्त कर लेना चाहिए जो हमारे रास्ते की रुकावट बने। उन्हें भूल जाना चाहिए। वर्दा, तुम कहना क्या चाह रही हो, खुलकर बोलो। मामा, आप? हाँ बेटा, मैं याद है कि तुमने आखिरी बार ढंग से अपनी माँ से कब बात की थी? मामा, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। तुम हमें क्यों सजा दे रहे हो? मैं किसको सजा दूंगा? मामा ठीक हूं मैं, खुश हूं अपनी जिंदगी में। खुश?
खामोश नहीं हूं। इतने खामोश और इतने बेहिस हो गए हो। इस सब में हमारा क्या कसूर है? और ये सब कह के आप मुझे क्यों तकलीफ दे रही है? बेटा, मैं तकलीफ दे रही हूं? तुम हमें तकलीफ दे रहे हो, मुझे तकलीफ दे रहे हो। तुमने एक अलग अपनी दुनिया बना ली है। तुम्हारे बाबा वो अलग खामोश अपनी दुनिया में गुम। मैं कहाँ जाऊं? हाँ, तो चाहती हूं ना कि अपने इकलौते बेटी की खुशी देखूं। मामा मैं इंसान, मेरे पास कोई बटन नहीं है खुशी का। क्या आपकी फरमाइश पे ऑन कर दूं? खुदा बेटा, मैं कमेटी के पैसे लेने के लिए आई थी। कब तक आएंगे ये लोग? भाई आते ही होंगे। खाला, आप चाय पिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। लीजिए खाला, आपका तो मसला ही हल हो गया। कमेटी जिनके लिए डाली गई थी और जिनकी शादी पे इस्तेमाल की गई थी, असूलन तो उन्हें ही अदा करनी चाहिए, है ना वर्दा भाभी? इखलाकियात भी तो यही कहते हैं ना। आई थिंक ज़मीर का तकाजा भी तो यही है, जिसने खर्च किए हैं वही अदा करे। चलो अच्छा है, ज़मीर और इखलाकियात की बातें तुम्हें अब तक याद है। दूसरों के लिए ही सही, लेकिन शर्म अभी बाकी है। आरिस, सफिया खाला, आज के बाद से कमेटी के पैसे जो भी हैं वो मैं आपको दूंगा, और जो पहले से पैसे आपको दिए जा चुके हैं वो भी मैं वापस कर दूंगा। चले, ये तो मसला ही हल हो गया। कहाँ गई थी माम? वर्दा से मिलने गई थी। ये तुम्हारी वर्दा से बेतकल्लुफी इतनी कैसे बढ़ गई कि वर्दा आप ही से डायरेक्ट वर्दा? मॉम, अब इसमें भी कोई इशू है? हाँ हाँ, इशू है। देखो माँ, वो लड़की अपनी माँ की तरह चालाक है। कहीं तुम्हें किसी गलत रास्ते पर ना ले जाए वो। मॉम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके अलावा सब चालाक है? वर्दा सिर्फ मेरी खुशी के लिए मेरा साथ दे रही है। वो चाहती है कि आप और डैड अजमीर के और मेरे रिश्ते की बात करें। एक लफ्ज भी मत और बोलना। ये तुम्हारी भूल है कि वो मान जाएंगे। ना तो अजमीर मानेगा, ना ही भाई साहब। देखो मां, हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं होती। हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का नहीं डैड, नहीं। अजमीर नहीं तो कोई नहीं। अगर आप दोनों मेरी खुशी चाहते हैं ना, और अगर वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो आप तायाब से बात करेंगे। मुझे ना आपसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। क्या जरूरत थी अपनी जिम्मेदारी लेने की? अरे कमेटी के पैसे जब हुदा भर रही थी तो क्यों आपने कहा कि आप देंगी? वर्दा, सुना नहीं था तुमने? बेज़मीर होने का ताना दे रही थी वो मुझे। कैसे बर्दाश्त करता मैं? और सच तो है, वो सारे पैसे हमारी शादी पर खर्च हुए थे। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात को। तो जितने पैसे देने उतनी बात करते ना। पिछले कमेटी के पैसे देने की क्या जरूरत थी? अरे वो पैसे बचा के हम हनीमून पर भी जा सकते थे। प्लीज यार, मैं इस वक्त किसी मजीद बहस के मूड में नहीं हूं। वैसे ही होता ने मेरे सारे मूड का बेड़ा गर्क कर दिया है। प्लीज। कोई नई बात थोड़ी है ये। वो तो शुरू से ही चाहती है कि हम दोनों के बीच में बदमज़गी बनी रहे। अच्छा प्लीज मुझे एक कप चाय पिला दो।
खुदा, तुमने तो आज कमाल कर दिया। मैं तो डर गई थी कि आरेज कोई हंगामा खड़ा कर देगा। इज्जतों से डरते कि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन ये पता जैसे लोग हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे। हाँ देखो, अल्लाह की मसलहत भी इसी तरह थी। तुमने मुझे और अज़मी को हज पर भेजने का इरादा किया और अल्लाह ने उस कर्ज को उतारने में तुम्हें आसानी कर दी। बहुत ज्यादा आसानी कर दी है अम्मी, बल्कि पिछले भरे पैसों की सूरत में आपकी और अज़मी की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी हज पे जाने की। काश बेटा तुम भी हमारे साथ चलती। चलूंगी, जरूर चलूंगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन बेटा मुझे लग रहा है आरेज जरूर कोई हंगामा करेगा। आप क्यों मनफी सोच रही हैं? आप बस हज पे जाने की तैयारी करें और देखिएगा, जिस दिन भाई को पता चलेगा ना कि आप और अज़मी हज पे जा रहे हैं, मुझे यकीन है वो बहुत खुश होंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा तुम सोच रही हो। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। क्या हो गया प्रताप? वो चाय लेने गई थी। हाँ लेने गई थी, लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा कि आपके घर वाले कैसे सोचते हैं इतना कुछ। अब क्या हो गया? अभी कुछ देर पहले तो तुम ठीक थी बिल्कुल। ठीक? इस घर में कोई कैसे ठीक रह सकता है, मेरी समझ से बाहर है। क्या किया अब हुदा ने? मुझे खुलकर बताओगी? आपको पता है कि हुदा ने अब क्या किया है? इस घर में अगर कोई आपको इस्तेमाल भी कर लेना, आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। अरे आपसे कमेटी के पैसे लेकर और छोटे भाई को अम्मी के साथ हज पर भेज लिए, जबकि बड़ा भाई घर में मौजूद है। उसके बावजूद भी छोटे भाई को इतनी अहमियत कि बड़े भाई से पूछना क्या बताना भी जरूरी नहीं समझा। मतलब आपकी कोई हैसियत नहीं इस घर में। ये कैसे मुमकिन है? अम्मी इद्दत में है। मुझे पता था आप यही कहेंगे। अगले हफ्ते आंटी की इद्दत खत्म हो जाएगी। किस मिट्टी से बने आप, आपको समझ नहीं आती है। मतलब आपकी इस घर में कोई हैसियत नहीं है, कोई आपको बताना तक जरूरी नहीं समझता। बस पैसे दे दो, कमेटी भर दो, बिल्स भर दो। कोई एटीएम मशीन है क्या? वैसे इस मीसनी ने मेरी तवक्को से भी ज्यादा चालाकी दिखाई, और इस चालाकी का मजा तो मैं तुम्हें चखा कर रहूंगी। मेरे हनीमून प्लान से पहले तुमने रंग में भंग डालना चाहा। अब देखो मैं क्या करती हूँ। वरदा पहले ये तो चेक कर, जितना भड़का कर भेजा है यार इसको, उतने शोले बरस भी रहे हैं या नहीं? हुदा आपी, खाना ले आए, बहुत भूख लग रही है। ला रही हूँ अज़मी, गर्म हो रहा है। आरेज बेटा, मैं युसरा को भेजने लगी थी तुम लोगों को बुलाने के लिए। आओ बैठो। वाकई अम्मी, आपके लिए मेरी कोई अहमियत वक़्त बाकी है अभी, या फिर सब कुछ अपनी इस चहीती बल्कि मुनाफिक, चालाक और साजिशी बेटी के लिए है? आरेज ये क्या बकवास है? बकवास ही लगेंगी मेरी बातें। दुश्मन जो हूं मैं आपका। खुदा ना ख्वास्ता, एक माँ अपने बेटे को दुश्मन कैसे समझ सकती है? दुश्मन नहीं हूं मैं, नहीं हूं दुश्मन। तो फिर हज पर जाने जैसी सादत का मुझे क्यों नहीं बताया? किसी ने भी नहीं बताया मुझे। हाँ क्यों अम्मी? जाने नहीं देता मैं? रोक लेता? देख ले इसके तेवर। छोटा है मुझसे ये, क्योंकि मेरा वजूद बर्दाश्त ही नहीं है। सबको मेरे खिलाफ कर दिया इसने, भी सबको दूर कर दिया है मुझसे,
क्योंकि मैं इस घर में सिर्फ पैसे देने वाली एटीएम मशीन हूं और कुछ नहीं। भाई आप गलत सोच रहे हैं। बैठ के बात हो सकती है। अरे कौन सी बात? कुछ बचा है बात करने को? और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा बस चले ना तो जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल ना देखूं मैं। आरेज रुक जाओ। अगर माँ से सवाल करने की जरूरत कर ही ली है तुमने तो माँ का जवाब नहीं सुनोगे? अरे कौन से जवाब अम्मी? जवाब की जगह जब इतने तमाचे मुंह पर पड़े हो ना तो किसी जवाब की जरूरत नहीं पड़ती। भाई आप हेलो हेलो। भाई जब बात नहीं करनी तो कॉल क्यों किया है? अजमीर प्लीज फोन मत बंद कीजिएगा। भाई बात कौन कर रहा है? द वन एंड ओनली योर्स। विल यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? गलत बात। मोहब्बत करने वालों पर गुस्सा नहीं करते अजमीर। सता लो, कितना सताओगे? पहला खैर मान ही जाओगे। क्या बकवास। चीप फारिग लोग। इसे मेरा नाम कैसे पता था? खैर पिज्जा गरम गरम है, आ जाओ। दूसरों का खाना आराम करके आप ही खाओ। लगता है कि सबकी खुशियां बर्बाद करके खुश होना आपकी फितरत है। कह तो वैसे बिल्कुल ठीक रहा है। खुशी किसी की भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ अपनी खुशी से मतलब। चमचा कहीं का। तुम्हारी बेरुखी मेरी मोहब्बत की शिद्दत को और बढ़ाती है। रिप्लाई अजमीर। ओके फाइनली तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारी मोहब्बत में पागल तुम्हारी कजन माहम। क्या अब भी रिप्लाई नहीं करोगे?
अजमीर, अपना नंबर तो तुम ऑफ कर दोगे, मेरी फीलिंग्स को ऑफ कैसे करोगे? युसरा, मैं अपनी प्यारी सी दोस्त के लिए उसका फेवरेट पिज्जा लेकर आई हूँ। पिज्जा? तुमने भी कुछ खाया नहीं होगा ना। नाराज तो हूं मैं तुमसे, लेकिन नाराजगी अपनी जगह और दोस्ती अपनी जगह। लेकिन भाभी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ तो मेरा कोई कुछ नहीं सकता। तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हें मालूम था। भाभी सच में मुझे वो बात नहीं पता थी, और इन सब ने मुझे कानों कान खबर भी नहीं लगने दी। मुझे पता होता मैं सबसे पहले आपको बताती, और मुझे तो भाई ने गुस्से में बोला तब पता चला। अच्छा, मतलब अब उसने अपनी सगी बहन को भी गैर कर दिया। पहले मैं और आरिस तो थे ही गैर, अब तुम भी। नहीं भाभी, होता भी पहले तो ऐसी नहीं थी, अब पता नहीं क्यों हो गई ऐसी। मुझे लगता है वो शायद शुरू से ही ऐसी थी, मगर उसे कभी मौका नहीं मिला, और अब जब मौका मिला है तो वो जाने थोड़ी देगी। चाय पियोगी? चाय मैं बना देती हूँ ना। ठीक है, सुनो, 2 कप बनाना। आरेज भी है, सर में बहुत दर्द हो रहा है ना उसके। ठीक है, मैं बना देती हूँ। ऐसे ही रखा है, ठंडा हो जाएगा। किसी को आपकी कोई फिक्र नहीं है। अगर आप खाना नहीं खाएंगे ना तो कोई आके पूछेगा नहीं आपसे, और ना ही कोई फिक्र करेगा आपकी। बेहतर ये है कि गुस्सा एक तरफ करके खाना खा लीजिए। अब देखे ना, ये सब ठंडा हो रहा है, और इसमें से भी मैं दे आई हूँ बाहर थोड़ा सा। क्यों देकर आई? नहीं देती? जब उनमें से हमारी किसी को परवाह नहीं है तो हमें भी उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। वरना अच्छा, रिलैक्स हो जाएं। और बेचारी आंटी का क्या कसूर है? जैसा खुदा कहेगी वो तो वैसे ही करेंगी ना। तो यही तो मसला है। अम्मी ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं कि उनका अपना बेटा इतनी बड़ी खुशी से, इतनी बड़ी सादत से जलूंगा मैं, और मुझ पर अज़मी को फौकियत दी यार। यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई। मैं तो कहती हूँ कि आपको भी ना किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सुबह ऑफिस जाकर छुट्टियां ले लें, फिर हम हनीमून पे चलते हैं। इतने दिनों में आंटी की इद्दत भी खत्म हो जाएगी। तो मैं सिर्फ इसीलिए कह रही हूँ कि जब दूसरे हमारे बारे में नहीं सोच रहे तो हम क्यों किसी का ख्याल करें। नहीं वरदा, मैं हुदा के मुकाबले पर नहीं खड़ा होना चाहता। उसकी तरह कमजोरी नहीं दिखाऊंगा मैं। खैर, तुम खाओ, ठंडा हो रहा है। मैं आता हूं। चिकना गधा, गुस्से में, जज्बात में बात हमेशा माँ बहन के फेवर में ही करता है। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुमसे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आई। मुझे भूख नहीं है। जब आप सबकी नफरत बर्दाश्त कर सकती हूँ ना, तो भूख भी कर सकती हूँ। युसरा, आप ही बच्ची नहीं हूँ मैं। आपने आरिस भाई और बरदा भाभी से अम्मी के हज पर जाने का इसलिए छुपाया ना क्योंकि आप उनसे नफरत करती हैं, और मुझे भी नहीं बताया कि आप मुझसे भी नफरत करने लगी है। आपको सिर्फ अपने आप से मोहब्बत है, और हाँ, जो आपकी चमचागिरी करें आपको सिर्फ वही अच्छे लगते हैं।
ये सब कुछ तुम्हें वर्दा ने बताया ना, है ना? क्यों? मैं अक्ल नहीं रखती? सारी अक्ल आप में है। युसरा, तुम हद से बढ़ रही हो। हाँ, मैंने नहीं बताया, ना तुम्हें, ना भाई को, ना भाभी को। लेकिन मेरा यकीन करो, मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी। मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि सबसे पहले मैं सारा प्रोसेस कर लूं, उसके बाद ही सबको बताऊं। और तुम यकीन करो कि अम्मी के लिए फॉर्म मैंने खुद नहीं भरा था, वो तो किसी और की मजबूरी की वजह से मुझे मौका मिल गया। और युसरा, तुम अच्छी तरह जानती हो ना, अधूरे काम मैं किसी से डिस्कस नहीं करती। आपने ये सब आरिस भाई को क्यों नहीं बताया? मैं बताना चाहती थी कि मुझे मौका नहीं मिला। आई एम सॉरी आपी। कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हें तो अपनों पे एतबार होना चाहिए ना। चलो, बहुत भूख लग रही थी। पता था मुझे। तुम्हें पता था तुम मेरे साथ मोहब्बत में इस्तिकामत नहीं दिखाओगी। तुमने मेरे साथ ये खेल खेला है। बस इतनी सी मोहब्बत, इतना सा एतबार। अजमीर, आरिफ, 2 कदम साथ चलकर ही थक गए तुम। मैंने हर ख्वाब, हर ख्वाहिश, हर कामयाबी में तुम्हारा साथ चाहा। एक जरा सी आजमाइश पर तुम पलट गए। मुड़कर ये भी नहीं देखा पीछे रह जाने वाले की कितनी किरचियां बिखरी, कितने आंसू आंखों में ही जम गए। वर्दा, क्या हो गया? भाई ओके? आरिस, अच्छा रिलैक्स। तुमने कोई पुराना ख्वाब देख लिया? रिलैक्स। बोलो। क्या? पता नहीं, कोई। अच्छा सोचो नहीं। बस बस रिलैक्स रिलैक्स। हाँ,
अरे वाह, आज सूरज कहाँ से निकला है भाई? मेरी बेटी सुबह सुबह कहीं जा रही है हाँ मॉम, वो अजमेर से मिलने जा रही थी। क्या? मुझे लगता है सचमुच तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अपने डैड के गुस्से से भी नहीं संभली तुमने पक्का इरादा कर लिया है कि खुद भी जलील होगी और अपनी माँ को भी बेइज्जत करवाओगी। मॉम प्लीज, मुझे इस वक्त अपना मूड खराब नहीं करना, मैं आपसे आकर बात करूंगी। बाद में क्या बात करोगी तुम? पहले मुझे ये बताओ कि अजमीर ने तुम्हें खुद बुलाया है? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो बुलाए या मैं खुद जाऊं? फर्क पड़ता है। इंसान की सेल्फ एस्टीम भी कोई चीज होती है माहम। मोहब्बत में जब सेल्फ ही नहीं है तो फिर सेल्फ एस्टीम कैसी? और फिर आपने भी तो डैड के सामने कभी सेल्फ और सेल्फ एस्टीम शो नहीं करवाई। क्योंकि वो मेरे शौहर हैं। अगर आप लोग कोशिश करें ना तो अजमीर मेरा शौहर बन सकता है। वर्धा की फेवर ने इसको बिल्कुल स्पॉइल कर दिया है। ऐसा भी क्या था उस लड़के में जो लड़की डायरेक्ट ही कॉलर से भाग गई? ये क्या बदतमीजी है? जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, जा रहे हैं। आप ठीक है? जब जिंदगी में कुछ ठीक ना चल रहा तो इंसान कैसे ठीक रह सकता है? आप छोड़ें इन लोगों को, ये बेकार फारिग लोग हैं, दफा करें इन्हें। आप चले मेरे साथ। क्या बताऊं अब आपको, जब से इस्माइल अंकल का इंतकाल हुआ है ना, मेरे दिल में तो डर बैठ गया है। खौफजदा हो गई हूं मैं तो। बेटा तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए ना यहाँ आ जाओ। सुना है कि मरने वाले ना मरने के बाद भी घर में भटक रहे होते हैं। क्या बिला वजह बातें करी जा रही हैं आप? क्यों डरा रही हैं फजूल में? ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके ठीक है। एक्सक्यूज मी, अजमेर का रूम कहाँ है? अजमेर सर तो छुट्टियों पे गए हुए हैं। छुट्टियों पर गए हुए? कब और क्यों? ये तो आप खुद उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकती हैं। पूछ तो मैं लूंगी। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि वो कब से रीजॉइन कर रहे हैं ऑफिस? कांट से एनीथिंग। ओके, थैंक यू। अच्छा सुने, आप ना मेरे अकाउंट में पैसे डलवा दीजिएगा, पिछले हफ्ते भी भूल गए थे। और हाँ, आप ना स्टोर से प्लीज जल्दी घर आ जाइएगा। अजमीर तुम भी, हमें ना वर्दा के घर जाना है। क्या बात है, सब खैरियत तो है? हाँ हाँ, खैरियत के साथ साथ धमाकेदार खबर भी है। पता नहीं इस लड़के के पास नोटों की बारिश कहां से हो रही है।
अपनी माँ और भाई को हज पर भेज रही है मैडम।